राजधानी शिमला में छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया राज्य कमेटी ने एसएफआई के छात्रों को लामबंद करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई फर्जी प्रोफेसर भर्ती की जांच करवाने, एससीए चुनावों को बहाल करने व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ राजभवन का घेराव किया गया। एसएफआई राज्य अध्यक्ष रमन थाटा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्र मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं। मांगों को लेकर विधानसभा के घेराव के साथ साथ शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष भी मुद्दों को रखा गया था, लेकिन उन पर केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि मांगों के पूर्ण न होने पर छात्रों को लेकर मजबूरन शिमला की सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है। देखिए, पिछले लंबे समय से एसएफआई हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार आंदोलन कर रही है। उसके कुछ मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम इससे पहले विधानसभा भी गए थे, उसके बाद राज्य भवन आज उसको लेकर गवर्नर हाउस भी आए हैं। इससे पहले हम शिक्षा मंत्री से भी इसको लेकर मिले थे, सीएम से भी मिले थे, लेकिन उस पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिले। इस पे जो कुछ हमारे मुद्दे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आज पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, जिसमें सही मायने में अगर उसको देखा जाए एक जिसको कहेंगे डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हुए या जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज हिमाचल या पूरे देश के छात्रों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हम लंबे समय से विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वापस लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, जो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कैंसर जो है इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें अपनी मजबूत करता है, उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा को धीरे धीरे जो है ख़त्म करने का काम जो है हमारे देश के अंदर जो करेगी। और उसके दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, 10 साल हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एससीए जो चुनाव है, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको जो बैन किया गया है। हर बार सरकार बदलती है, कांग्रेस ने उसको बैन किया, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने जब सत्ता में आने से पहले बड़े ज़ोरों शोरों से कहा था अगर वो सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेगी, लेकिन 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए। अब कांग्रेस भी सत्ता में आई, उसने उससे पहले कहा कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको बहाल करेंगे, लेकिन सरकार बने हुए लंबा समय हो गया है, लेकिन छात्र संघ चुनाव पर अभी तक कोई चर्चा, कोई बहस जो है लंबे समय से देखने को हमें नहीं मिली है। उसके अलावा जो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले लंबे समय से जो है जो वीसी है, जो चांसलर है, उसकी पोस्ट खाली है, नहीं ले रहे। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़े घोटाले हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी बयान जो है हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि गवर्नर, जिनका काम है स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, गवर्नर साहब जो है चांसलर है विश्वविद्यालय के, शिक्षा का स्तर उन्होंने देखना है किस तरह की शिक्षा देनी है, उसको लेकर अभी तक कोई बात जो है गवर्नर साहब भी नहीं कर रहे। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे मिलने आए हैं, हमारा धरना है, और उसके बाद जो है गवर्नर साहब से हम मिलेंगे, उनके पास भी हम अपनी बात रखेंगे। अगर आने वाले टाइम में जो हमारे आंदोलन है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मांगे हैं, उसको हमने सरकार के पास भी गए, अब गवर्नर महोदय के पास आए, अगर ये भी हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो मजबूरन जो है हमारे को छात्रों को लेकर शिमला की सड़कों पे उतरना पड़ेगा, प्रदेश की सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और इस आंदोलन को जो है तीखे कदम से हम आगे बढ़ाएंगे।